देखो नूतन वर्ष है आया, देखो नूतन वर्ष है आया, धरा पुलकित हुई, गगन मुस्काया। एक खूबसूरती, एक एहसास, एक ताजगी, एक विश्वास, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास। यही है एक नव वर्ष की शुरुआत, यही है एक नव वर्ष की शुरुआत। नमस्ते श्रोताओं, नव वर्ष 2022 का आगमन हो चुका है। वास्तव में नया वर्ष नए संकल्पों, नए सपनों और नए सृजन का ही तो साक्षी पर्व है। नव वर्ष हमें ओढ़ने का नहीं, आत्मसात करने का आह्वान करता है। आत्मसात करने से जीवन की कायाकल्प हो जाती है, जबकि ओढ़ी हुई चादर तो समय के साथ हट जाती है। नए साल के संदर्भ में सोचती हूँ तो एहसास होता है कि मानो साल समय के पर्यटन स्थल का एक नन्हा मार्गदर्शक है, जिसकी अंगुली थामकर हम इस पर्यटन स्थल की 12 महीने सैर करते हैं। 12वें महीने तक यह वृद्ध हो चुका होता है, तब यह हमारी अंगुली एक नए मार्गदर्शक को थमा देता है और हमसे विदा ले लेता है। हमारी नियति इन्हीं नन्ही उंगलियों के भरोसे अपनी यात्रा करने की है और इतिहास गवाह है कि शिशु कभी चलते नहीं। आज जब हम इस शिशु की अंगुली थामकर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विश्वास करना चाहिए कि हमें यह शिशु वर्ष 2022 में हर्ष और उल्लास, विकास और प्रगति तथा समृद्धि और सामर्थ्य के उन स्थलों का भ्रमण करवाएगा जिनसे साक्षात होने। आज जब हम इस शिशु की अंगुली थामकर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विश्वास करना चाहिए कि हमें यह शिशु वर्ष 2022 में हर्ष और उल्लास, विकास और प्रगति तथा समृद्धि और सामर्थ्य के उन स्थलों का भ्रमण करवाएगा जिनसे साक्षात होने का स्वप्न हमने सदैव से संजोया था। हर नया वर्ष इन्हीं सपनों के संबंध में यह विचार करने का अवसर देता है कि कितने सपने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए। लेकिन सपने कहाँ पूरे होते हैं। इसीलिए वर्षों के आगमन का सिलसिला कभी थमता नहीं। आकांक्षाएं अंतहीन होती हैं, इसलिए सपनों का देखा जाना भी कभी विराम नहीं पाता। सपने क्या हैं? हमारी अनंत आशाओं और आकांक्षाओं के वे प्रतिबिंब जो खुली आँखों से आईने में नहीं, बंद आँखों की पुतलियों के दर्पण में देखे जाते हैं। ये बंद आँखें नए वर्ष की पहली भोर को खुलती हैं। नए साल की पहली सुबह जब अपनी दस्तक से बंद आँखों की पलकों को खोलती है, तब ये आँखें यथार्थ के आईने में इन सपनों की हकीकत के अक्स देखा करती है। हम इस नए शिशु का हाथ थामे कर्म पथ पर बढ़ते जाते हैं, निःशंक, अविराम, बिना विश्राम किए। प्रत्येक नववर्ष के आगमन पर जो औपचारिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दी जाती हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, लोक के लिए होती हैं। उसके पीछे सामूहिक लोक मंगल का भाव होता है और ये वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को सारे आकाश मंडल में संचरित करती हैं। हर नया वर्ष अपने गर्भ में ऐसी आशाओं को समेटे रखता है जो सुनहरे भविष्य के स्मारक की आधारशिलाएं होती हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों इस वर्ष के पांव आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे आचरण से ये आधारशिलाएं डगमगाने लगती हैं, जिसका यह परिणाम होता है कि हमारे भविष्य का यह उजेला केवल हमारी कल्पना में रह जाता है, आकार में ढल नहीं पाता। यदि कर्मण्यता हो, रचनात्मक दृष्टि हो और पौरुष से भरपूर जिजीविषा हो, तो हर नए साल की आशाओं को एक सुघड़ शिल्पकार की भांति उपलब्धि के दमकते भव्य शिल्प में ढाला जा सकता है। नववर्ष का आगमन मनुष्य के जागरण की बेला होती है। सूरज के उजास में वह नए पथ पर
अग्रसर होता है। यह समय उसके हाथों द्वारा नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली एक शपथ भी है और उसके कानों द्वारा सुनी जाने वाली वह भैरवी भी, जिसके स्वर आशा के माधुर्य को नववर्ष के कंठ से गाते हैं। साथ ही नया वर्ष जीवन शक्ति का साक्षी भी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जीवन का एक वर्ष कम हो गया। वे लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे लोग जीवन को खंड में देखते हैं, जबकि जीवन तो अखंडित होता है। उसे पूर्णता में देखना चाहिए, लंबाई में नहीं। कितने वर्ष जिए मायने इस बात के नहीं, मायने इस बात के हैं कि कैसे जिए। नया वर्ष जीवन को पूर्णता में देखने और जी लेने का एक अवसर देता है। वह दिए की उस लौ की तरह है जिसके आकार की कोई अहमियत नहीं। अहमियत उस लौ से फैलने वाली रोशनी की होती है। संसार जगमगाते आंगन को देखता है, लौ नहीं देखता। नया वर्ष हमें इतिहास की देहरी पर एक ज्योतिर्मय दीप बनाकर रख देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस लौ को कितना ऊपर उठा पाते हैं। नए वर्ष की यही चुनौती है कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या संकल्प लिए और उस संकल्प की लौ को कितना ऊपर उठाया कि सारा संसार ज्योतिर्मय हो गया। नीरज जी के शब्दों में, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा, यह सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। वास्तव में नया वर्ष यदि हमारा प्रकाश पर्व सिद्ध हो सका तो यह हमारी ही नहीं, पूरे राष्ट्र की, पूरी मनुष्यता की उपलब्धि होगी। नया वर्ष नए संकल्प, नए स्वप्न और नए सृजन का तो साक्षी पर्व है ही। नया वर्ष यदि हमारा प्रकाश पर्व सिद्ध हो सका तो यह हमारी ही नहीं, पूरे राष्ट्र की, पूरी मनुष्यता की उपलब्धि होगी। आइए उल्लास की अंजुरी में उल्लास के भाव पुष्पों से इसका अभिनंदन करें। सभी चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो। बीता साल तमाम आशंकाओं और जीवन की धीमी रफ्तार के साथ गुजर रहा है, गुजर चुका है। तो अब इस नए वर्ष की शुरुआत हम इच्छाओं के नए चबूतरे पर खड़े होकर करना चाहते हैं। हम भीतर ही भीतर यह भी चाहते हैं कि अतीत के सब शिलालेख मिटा दिए जाएं और हम अपने हाथों से नए भविष्य की ऐसी नींव रखें जिस पर खुशियों का साम्राज्य हो, जिसमें सच का साथ देने वाले विजयी हों। झूठ और फरेब में उलझे लोगों को पश्चाताप करना पड़े। हमें अपने लिए ऐसी परिस्थिति चाहिए जिसमें भले ही कठोर तप हो, संघर्ष हो, लेकिन आनंद की वह माधुरी भी हो जिसके साथ हमारा जीवन बहता चला जाए। नए वर्ष की शुरुआत में हम कई लोगों को संकल्प यानी रेजोल्यूशन लेते हुए भी देखते हैं जो अपने आत्मविश्वास को पुनः जगाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इसे भूलना नहीं है, निराशाओं के घेरे में आना नहीं है। यदि आ गए तो ऐसा लगेगा जैसे आनंद के स्रोत के पास खड़े होकर भी रीते के रीते रह गए। दरअसल नव वर्ष का जोरदार स्वागत होना चाहिए, ऐसा स्वागत जैसे घर आई नई नवेली दुल्हन का होता है, जैसे खेत में उगने वाले गन्ने और गेहूं की बालियों का होता है, या आम की शाखाओं पर झूलने वाली नई नई मंजरियों का होता है। यह स्वागत आरंभ है, यह स्वागत पूरे वर्ष को उत्सव के रंग में ढालने के संकल्प का स्वस्ति वचन है। स्वागत की इस बेला में कोई एक नया संकल्प हो और उसके साथ नई यात्रा का श्री गणेश हो तो आनंद का भाव उपजता है। इसके साथ ही पुराने रिश्तों की चाशनी में पगी हुई मीठी मीठी यादों के वे सुंदर सिलसिले हों तो उम्मीद भरे दिनों के सपने सजने लगते हैं। 21वीं शताब्दी के 2 दशक
21वीं शताब्दी के 2 दशक पूरे होने के बाद इस नए वर्ष में महसूस करके देखिए, हमारे अंतर में मनुष्य की विजय का आह्वान चल रहा। 21वीं शताब्दी के 2 दशक पूरे होने के बाद इस नए वर्ष में महसूस करके देखिए, हमारे अंतर में मनुष्य की विजय का आह्वान चल रहा है। समय के कैनवस पर नए रंग भरे जा रहे हैं, जीवन की प्रणाली बदल रही है, परंतु सृजन और प्रलय दोनों साथ साथ झूलते हुए दिखाई देते हैं। जीवन के रहस्यों पर पड़े हुए कई पर्दे हट गए हैं। इस बार यह वर्ष नव निर्माण की अद्भुत संभावनाएं लेकर आया है। आप और हम सहज ही अनुभव कर सकते हैं कि पिछले साल हमने कड़ी परीक्षा दी और जान माल की भारी हानि उठाने के बावजूद हम उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, पर हमने अनेक अपनों को खोया भी है। यह नया साल उनके गुजर जाने की टीस देकर जा रहा है, पर यह सीख भी कि अहंकारी मनुष्य से ऊपर कहीं और कुछ और भी है, जो हमें हमारी बेबसी और लाचारी का आईना दिखाता है। अब करना क्या होगा? जीवन थोड़ा अनुशासित, संयमित और नियमित करना होगा। तमाम सारे भ्रमों को दूर करते हुए अपने देशज मूल्यों की शरण में लौटना होगा। माँ प्रकृति के क्षरण को रोकना होगा। विज्ञान के विध्वंसकारी रूप को समझना होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए आइए नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ वर्ष 2022 का स्वागत करें। हर ओर नया और सकारात्मक देखें, सभी चेहरों पर एक नई नजर डालें, हर चीज में नयापन तलाशें, नई प्रेरणा से देखें, नई आशाएं देखें, नई राहें देखें, नए सपने देखें, नए मार्ग बनाएं और उन पर चलना शुरू करें। इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएं, पाखंड का त्याग करें, भरोसा करें, भरोसे के लायक बने, विश्वास करें, विश्वास जीतें, अपनी गरिमा समझें, दूसरों को अहमियत दें, अपनी स्मृति से पूर्वाग्रहों को मुक्त कर दें, निराशा को अपने ऊपर हावी कतई न होने दें। घर में यदि बुजुर्ग हैं तो उनके प्रति तन, मन और धन से समर्पित रहें। परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान एवं आपसी प्रेम भावना को बनाकर रखें। निश्चित ही नव वर्ष 2022 सुखद और उल्लास भरा होगा। एक बार पुनः नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मीता गुप्ता से वार्ता, जिसका विषय था नया वर्ष, नए संकल्प, नई चुनौतियां। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए अब सुनिए सुगम